नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 कर दी गई है। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब 31 मार्च 2021 तक 2.5 लाख लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी एनुअल इनकम भी 18 लाख रुपए या उससे कम है, तो आप भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप अपने होम लोन की रीपेमेंट पर 18 लाख रुपए का डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने होम लोन की रीपेमेंट पर 18 लाख रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसे पूरा समझने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सरकार ने इसकी 3 कैटेगरियां बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है EWS और LIG। LIG के कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए तक होती है, वो EWS और LIG के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है MIG 1, जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक होती है। और थर्ड कैटेगरी इसमें आती है MIG 2, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए तक होती है। और उसी कैटेगरी के हिसाब से ही सरकार ने इसमें सब्सिडी अमाउंट दिया हुआ है, जो आपको लोन में डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले EWS और LIG में 2,67,000 रुपये का डिस्काउंट या सब्सिडी मिलती है। MIG 1 में 2,35,000 रुपये की और MIG 2 में 2,30,000 रुपये की मिलती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS और LIG की। मान के चलते हैं कि LIG में आपके जो घर की कीमत है वो 30 लाख रुपए थी। 30 लाख रुपए का कोई घर आपने परचेज किया है, उस पर 80% का 24 लाख रुपए का आपने लोन लिया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 25 साल के लिए ये लोन आपने लिया है। इसकी 300 EMI आएंगी, जिसकी EMI अमाउंट 20,141 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, जिसका 25 सालों के अंदर टोटल जो रीपेमेंट होगा वो जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है 60,42,300 रुपये होगा। अब इस पर जो 2,67,000 रुपये की सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड की है, उसको घटाने के बाद आपका जो नया प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट बचता है वो 21,33,000 रुपये का बचेगा, जो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर हम EMI को सेम रखते हुए इस लोन को पेमेंट करेंगे तो ये आपका जो लोन है 17 साल 8 महीने या 212 महीने की EMI में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 17 साल 8 महीने में इस लोन को पूरा करते हैं तो आपका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो 42,62,298 रुपये बनेगा, जो कि पुराना जो आपका रीपेमेंट अमाउंट था 60,42,300 रुपये से 17,80,000 रुपये कम है। तो इस तरह से इसमें आपको 17,80,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा लोन में। अब हम बात करते हैं MIG 1 स्कीम में। जिन लोगों की इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है वो लोग इसमें आते हैं। मान के चलते हैं इस कैटेगरी में जो आपने घर लिया उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और उसका जो लोन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए है जो आपने बैंक से लिया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 और 25 साल का टाइम रखते हुए उसकी जो EMI है वो 33,568 रुपये या 33,568 रुपीज़ की आएगी, जिसका 25 सालों में जो रीपेमेंट है जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करनी है वो 1,70,400 रुपये की होगी। अब इस लोन अमाउंट में भी सब्सिडी आपको जो मिलेगी 2,35,000 रुपये की मिलेगी। वो सब्सिडी अमाउंट आपका माइनस करने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो 37,65,000 रुपये का रहेगा, जो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
अगर सेम ईएमआई हम रखते हैं 33,568 रुपये की, तो आपका जो लोन है वो 20 साल 6 महीने यानी कि 246 महीने की ईएमआई में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इसका नया रीपेमेंट अमाउंट जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है वो 82,66,840 रुपये बनेगा। जो पहले का आपका रीपेमेंट अमाउंट था 1,70,400 रुपये से 18,03,560 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में आपको 18,03,560 रुपये का बेनिफिट होगा। और अब बात करते हैं हम MIG 2 की। इसमें वो लोग आएंगे जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख तक होगी। तो मान के चलते हैं इसमें आपका जो घर की कीमत है वो 80 लाख रुपए है और आपने 60 लाख रुपए का इसमें लोन लिया है बैंक से। 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपने 25 सालों के लिए लिया था। 25 सालों में 300 EMI आपको पे करनी है और EMI अमाउंट आपका 50,352 रुपये, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें डिटेल होगा। इसका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है जो आपको वापस करना है 25 सालों में वो 1,51,05,535 रुपये होगा। और इस कैटेगरी के अंदर जो सब्सिडी होगी वो 2,30,000 रुपये होगी। तो अब सब्सिडी लेने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो या प्रिंसिपल अमाउंट है वो 57,70,000 रुपये, 57,70,000 बचेगा। तो इस तरह से ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम सेम अमाउंट की EMI रखते हैं 50,352 रुपये की, तो हमारा जो लोन है वो 21 साल और 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 263 मंथ 263 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा लोन। तो इस तरह से जो इसकी 263 मंथ में जो रीपेमेंट अमाउंट बनेगा वो 1,32,22,809 रुपये बनेगा, जो कि हमारा पुराना जो रीपेमेंट अमाउंट है 1,51,05,535 रुपये से 18,82,726 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में हमें 18,82,000 रुपये का फ़ायदा होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब तीनों ही स्कीमों में हमें करीब से देखें तो 18 लाख रुपए के आसपास इसमें डिस्काउंट हो जाएगा हमारा तीनों सभी स्कीमों के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको अपने होम लोन की रीपेमेंट पर 18 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।